पे पूरी श्रद्धा थी। गुरु ने कहा तुम आज से एक ही प्रार्थना करोगे कि उसकी दुकान खुले और उसकी दुकान चले, उसकी दुकान खुले और उसकी दुकान चले, उसकी दुकान खुले और उसकी दुकान चले। तुम अपनी दुकान पर जाते जाते रास्ते में एक ही प्रार्थना करोगे, उसकी दुकान खुले, उसकी दुकान चले, उसकी दुकान खुले, उसकी दुकान चले। वो प्रार्थना करते करते जाने लगा, क्योंकि गुरु जी के ऊपर उसको श्रद्धा थी। तो देखा क्या कि उसकी दुकान तो अभी नहीं खुली थी, लेकिन वो जो आदमी है वो 5-7 दिन बाद उसके पास आके चाय पीने के लिए आ गया, परिचय किया, दोस्ती हुई, फिर रोजाना चाय पीने के लिए आने लगा। वो जो बड़ा आदमी था उसका काम चल रहा था, तो वो चाय पीने के लिए वहां पर आने लगा। चाय पीने के लिए आते आते वो क्या देखता था कि ये आदमी बहुत अच्छा काम करता है, इसकी दुकान अच्छी चलती है, इसका व्यवहार अच्छा है, ये आदमी ठीक है। उसको एक पार्टनर की तलाश थी। उसने कहा सर मैं वो बड़ी दुकान खोल रहा हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं आपको पार्टनरशिप देता हूँ, आपको उस दुकान को आपको संभालना है। तो बड़ी दुकान की बड़ी दुकान भी उसी को मिल गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो बड़ा आदमी तो बड़ा आदमी था, धीरे धीरे वो दुकान चली, लेकिन उस बड़े आदमी का कारोबार तो बड़ा हो रहा था। थोड़े दिनों बाद उस बड़े आदमी ने तो विदेश जाने का निर्णय कर लिया। उसने कहा मैं तो अपना सारा कारोबार विदेश में शिफ्ट कर रहा हूँ। ये दुकान उसने उसी को भेज दी। वो छोटी दुकान भी उसकी हो गई और बड़ी दुकान भी उसकी हो गई। आप मेरी समझ में आई है? काम करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन तकदीर बदलने के लिए दुनिया की तकदीर बदलनी है। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। तो कितने लोग आज से दूसरों की तकदीर बदलने में काम करेंगे? तो अपनी तकदीर बदलने के लिए किसकी तकदीर बदलनी है? दूसरों की। देखो आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपके पास समुद्र है, 130 करोड़ लोग हैं हमारे। कितने लोग हैं भाई? मैं जब आगरा में खड़ा होता हूँ तो मैं यहाँ मीटिंग लेने आता ही नहीं। कभी भी आज से मैं कोई मीटिंग लेने आए, मैं मीटिंग लेने नहीं आता हूँ। मैं वहां से एक ही बात सोच के आता हूँ कि आगरा में वंडर वर्ल्ड खुलने चाहिए, आगरा का बिजनेस बढ़ना चाहिए, सब्जी पीने बदलनी चाहिए। अगर मैं जा रहा हूँ और साल भर पहले तो मैं वैसे ही नहीं जा पाऊंगा, और मेरे जाने से अगर वहाँ का बिजनेस नहीं बढ़ता तो फिर मेरे जाने का मकसद क्या है? इसलिए यहाँ का बिजनेस बढ़ेगा, यहाँ की पीने बदलेगी, यहाँ पर कामयाबी आएगी, सबको आएगी। वही है। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस बिजनेस को थोड़ा तेजी से समझ लेते हैं और सरलता से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम ब्रेक करेंगे। सबको ठीक लग रहा है? अच्छा, जितने लोगों को ठीक लग रहा है वो अपने एक हाथ ऊपर करो, और अब दूसरा भी ऊपर कर लो। और इधर से म्यूजिक वाले भैया म्यूजिक चलाओ और आप अपनी ताली बजाओ। खास तौर से जो नए साथी आए, मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको किसी ने बुलाया है, आपको इस पूरी मीटिंग में बैठ के कुछ भी समझ में नहीं आया तो जिसने बुलाया उसके कपड़े फाड़ सकते हैं। कपड़े फाड़ने का मतलब है उसको तंग कर सकते हो कि भाई मुझे पूरी बातें समझा, राइट है कि मुझे पूरा सीखा हुआ, मैं कुछ बोल नहीं पाया और अब तो बिठा के सीखा, राइट? क्लियर? लेकिन मेरा वचन रिकॉर्ड कर लो, मेरे वचन को रिकॉर्ड कर लो। जो लोग आज नया काम शुरू करेंगे, जो लोग आज के आज नया काम शुरू करेंगे, उनको बरकत आएगी। सुना? वापस मोबाइल में रिकॉर्ड करो। आज की तारीख 2 फरवरी 2020। जो अपना नया काम आज का आज शुरू करेंगे उनको इस काम में बरकत आएगी, कामयाबी मिलेगी, तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी।
आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है, आज का दिन भाग्यशाली दिन है, आज का दिन सितारे और तकदीर और तस्वीर बदलने वाला दिन है। तो इसलिए हाथ ऊपर करो और खुद को बोलो शाबाश। गजब की बात, राइट है। क्योंकि आज भगवान ने मुझे एक वरदान देके भेजा है, तुम भागचक छापड़ा, ये नहीं बोला, लिखा हुआ पेपर मेरे पास नीचे मेरी गाड़ी में है, पेज खोला, लिखा हुआ तुम भाग्य विधाता बन के भाग्य चमकाने वाले बन के जा रहे हो। तो समझ लो आज का दिन आपका तो कितना सात सितारा जिंदगी बनेगी आपको। अच्छा, किसी को जैसी तो नहीं? वेरी गुड। तो मेरी छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा, आप जिस चीज की चाहे फोटो खींच सकते हैं, जो चाहे आपके काम का हो आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ की फोटो खींचने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा आगे बढ़ते जाए, थोड़ा सा स्पीड भी रखना पड़ेगा। ये फोटो आपको खींचनी है क्योंकि ये आपके बिजनेस की मास्टर चाबी है। चाहे नए लोग हो चाहे पुराने लोग हो, हर व्यक्ति को इस बात को समझना है कि कोई भी काम आप करते हो तो उसकी नॉलेज आपको लेते रहना पड़ेगा। एक दिन की नॉलेज से काम नहीं चलेगा। जैसा अभिषेक ने कहा कि अपडेट करते रहना पड़ेगा, आपकी नॉलेज को आप अपडेट करते रहोगे तो कामयाबी आपकी होगी। लेकिन दूसरी चीज ध्यान से समझ लें, आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपकी सोच हर हालत में पॉजिटिव रहनी चाहिए। पूरी दुनिया उल्टी हो रही हो लेकिन आपकी सोच उल्टी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी आपकी पलटी खा रही हो लेकिन आपकी सोच पलटी नहीं खानी चाहिए। अगर सकारात्मकता आपके साथ रहेगी तो सितारे भी आपके साथ रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है, परिस्थितियां उल्टी हो सकती है, पलटी हो सकती है, लेकिन आपका भीतर का जगत पॉजिटिव है तो प्रॉस्पेरिटी को आपकी जिंदगी में आना ही पड़ेगा। चुंबक है वो, आपकी पॉजिटिविटी ही प्रॉस्पेरिटी को खींचने वाला चुंबक है। अंदर की दुनिया को सकारात्मक बना के रखो। बाहर की परिस्थितियां नकारात्मक हो सकती है, अगर आप, क्योंकि मैंने क्या कहा, भाग्य बदलना चाहता हूं मैं केवल आपको बिजनेस देने और इनकम दिलाने नहीं आया हूं। मुझे आपकी तस्वीर भी बदलती हुई और तकदीर भी बदलती हुई दिखाई देनी चाहिए। मुझे सितारों के बीच में खेलने की आदत है। मैं चाहता हूं कि एक दिन आप हिंदुस्तान के सितारे बन के चमको। और जो भी आज पहली बार आए हैं बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुने और एक छोटी सी कहानी सुने। आप भारत के भाग्य विधाता बन के इस काम को करना सीखो। भारत को नया भारत बनाने वाले बन के इस काम को करना सीखो। बहुत बड़े भारत की 3 बड़ी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी। गरीबी, बेरोजगारी और तीनों का समाधान आरसीएम के पास है, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी। छोटी सी कहानी शायद आपको याद रहेगी। आप कितनी नकारात्मकताओं के बीच में भी बड़े जंगल में बड़ी आग लगी, भयानक जंगल में भयानक आग लगी, सब जंगल को छोड़कर भाग रहे थे और एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के आग के ऊपर पानी डाल रही थी। तो कौवे ने मजाक उड़ाई कि तुम्हें क्या लगता है तेरी चोंच के पानी से ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया का जो जवाब था वो मेरी जिंदगी को हिलाता है। चिड़िया ने कहा कि मैं ये नहीं जानती कि मेरी चोंच के पानी से ये आग बुझेगी या नहीं, लेकिन ये मैं जानती हूँ जब भी ऊपर वाला देखेगा तो मुझे भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में ही देखेगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो भागने वालों में मेरा नाम नहीं होगा, आग बुझाने वालों में होगा। बोलिए, आप क्या करना चाहते हो? आग बुझाना। कौन कौन आग बुझाने वालों में शामिल है? भारत में भी आग है, बहुत आग है, लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कितने लोग आज एक संकल्प करते हैं कि सिर्फ 2 कॉपियां भर दो आपकी, मैं आपको गारंटी करता हूं आपका ओरा चेक करा लेना। आजकल ओरा चेक करने की मशीनें आती है, वो भी मशीनें आती है, और आपकी जन्म पत्री चेक करा लेना। और 180 पेज की कॉपी है आरसीएम में, और दोनों कॉपियों को भर लेना। उसमें लिखना मैं पूरी तरह से सकारात्मक और पूरी तरह से आशावादी हूँ। दोनों कॉपियां भरने के बाद आपका ओरा भी चेक करा लेना और आपकी जन्मपत्री भी चेक करा लेना। अगर बदली हुई ना मिले तो मेरे से आके मिल लेना, आपकी जन्मपत्री भी बदली हुई मिलेगी
लिखी हुई जन्म पत्री बदली हुई मिलेगी, आपको और भी मिलेगा। लेकिन आपको क्या रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सिंपल स्किल, काम करने से आपकी स्किल इंप्रूव होगी, वो करने से होगी, देखने से नहीं होगी। और अपनी आदतों को इस बिजनेस के अनुकूल बनाएंगे और रणनीति बनाकर काम करो। जैसे आज मेरे सामने रामानंद जी बैठे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुने इस केस को। रामानंद जी ने अपनी टीम के लिए एक रणनीति बनाई। बालोतरा एक शहर है, राजस्थान का छोटा सा शहर है। बालोतरा है, शायद 1 लाख की भी पॉपुलेशन नहीं होगी या होगी, बिल्कुल ग्रामीण जैसा इलाका है। राजस्थान को आप समझ सकते हैं, थोड़ा ड्राई एरिया है। वहाँ पर एक रॉयल्टी अचीवर है मिस्टर गिरधारी, 8% रॉयल्टी अचीवर थे। वहाँ पर 80 लोगों की मीटिंग हुआ करती थी, 80 लोगों की। पिछले 4 सालों से वही हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर मेन्यू एक ही था, रेड चिली रेस्टोरेंट। इस बार मेरी डेट मांगी गई, मैंने कहा मीटिंग कहाँ पर, मेन्यू क्या लिखूँ? उन्होंने कहा सर रेड चिली। मैंने कहा यार 80 लोगों का मेन्यू है, मैं आ भी जाऊँगा तो तुम्हारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? उसने कहा सर और तो कोई मेन्यू नहीं है यहाँ पर तो शहर में। फिर बाद में फोन आया कि सर एक 800 लोगों का मेन्यू है। ध्यान से सुनना इस बात को, 800 लोगों का मेन्यू है। अब इतना बड़ा मेन्यू कहाँ से भरेंगे? मैंने रामानंद जी को फोन किया, उनको तरीका दिया। मैंने कहा दिसंबर के महीने में आप इसी मेन्यू, दिसंबर का बिजनेस करोगे और जनवरी में इसी मेन्यू को भरेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। और उन्होंने इरादा, रामानंद जी ने गाइड किया, उन्होंने काम किया। 8% का बिजनेस सीधा स्टार पल का बिजनेस बना। दोनों लाइन खुद ही देखता है। लेकिन कितने रोटी? 4 रोटी, 4 के आसपास लीडरशिप, स्टार डायमंड क्लब 8, 9 और 9 दिस बेटर प्लेस पे चला जाएगा। जी ने मेरे को जिम्मेदारी दी।